और फिर अगर, जैसा पिछली हम कई बार कह चुके हैं कि वो भोग अगर नहीं भोगा जाता है तो फिर अगले जन्म फिर वही भोग भोगना पड़ता है। अगर कोई स्त्री जिसका कि शास्त्र में गिनाया गया है पति ही ईश्वर है, पति की आराधना करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें कही गई हैं शास्त्र में, उसके अनुरूप नहीं करती है और विधवा होने के बाद अनेक प्रकार के कर्म, आजकल के वाटर हाँ ऐसा कुछ होता है, वाटर समझे आप? हाँ वैसा कुछ अगर होता है तो अगला जन्म जो मिलता है फिर वो भोग जन्म मिलता है, और फिर जितनी वो क्रियाएं होती हैं वो फिर उलट जाती हैं और फिर वैधव्य मिलता है, क्योंकि तो भोगना ही भोगना है। इतना कर्म भोग जो है वो भोगने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं स्त्री के लिए नहीं पुरुष की भी बात करता हूं, क्योंकि वो तो कर्मानुसार हुआ और आपने चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने यही एक मृत्यु लोक की एक खासियत है कि आदमी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। प्रारब्ध भोग के अनुसार स्त्री गई या पुरुष गया, ये तो प्रारब्ध भोग है, ठीक है ना। अब हम चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र हैं इसलिए हमने उसको माना नहीं, शास्त्र नहीं माना, हमने अपना काम चला लिया। नतीजा हुआ कि वो तो, क्योंकि वो भोग तो भोग नहीं है, वो तो दूसरा, हमने एक दूसरा अपराध किया, उसका तो कर्म भोग फिर भोगना पड़े। तो इस प्रकार से वर्णन जो है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण की मैंने बात भी बताई आपको, वो बैतरणी पार करके फिर वहां यमलोक पहुंच जाते हैं और यमलोक में जा करके फिर वहां खाता खुलता है। चित्रगुप्त महाराज जो महामंत्री हैं धर्मराज जी के, यमराज जी के, खाता खोलते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने किया, कैसे क्या हुआ, उसके अनुसार वो अपना निर्णय सुना देते हैं। या तो यातना देह मिल जाती है उनको, वो यातना देह कुछ ऐसे उपादानों से बनी होती है, यातना देह जो मिलती है नरक भोग की, कुछ ऐसे उपादानों से बनी होती है कि जो कि जैसे ये हमारी देह है, अगर इसको आप आग में डालिए तो जल जाएगी, लेकिन यातना जो बनती है वो आग में डालने से जलती नहीं, जलती, पीड़ा उतनी, कष्ट उतना ही होता है, पीड़ा होती है, देह नहीं छूटती, देह में कुछ नहीं होता। जो यातना देह इन उपादानों से बनी होती है, वहां पर किस प्रकार की पीड़ाएं तो महसूस होती हैं, लेकिन देह बनी रहती है, यातना देह बनी रहती है बराबर। वो विभिन्न नरकों में विभिन्न प्रकार के स्वरूप में जाकर के वो उसको भी कष्ट मिलता है। लेकिन अंगुष्ठ रूप में होता है, जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों को बना हुआ, शास्त्र में अंगुष्ठ रूप बताया, अंगूठे के बराबर का रूप स्वरूप हो जाता है। इसके माने यमदूत होते, ये सिद्ध करता है कि यमदूत होते हैं। बताया यमदूत के कुत्ते, वर्ण शास्त्रों में वर्णन आता है 2 कुत्ते होते हैं। तो तिलक जी महाराज कहते हैं कुत्ते उत्ते नहीं, हमारे बालगंधर तिलक जी, उन्होंने कहा कुत्ते जो होते हैं नक्षत्र हैं विशेष प्रकार के, जो कि बैतरणी के इधर उधर होते हैं, इनको यमराज कुत्ता कह दिया गया है, उन्होंने अपनी मान्यता दी है। ये तो यमराज कुत्ते नोचते हैं, घसीटते हैं, रास्ते में परेशान करते हैं, ये ऐसा कुछ है। हम इसलिए ये कहा, इतनी बातें हमने इसलिए बताई कि ये तो हो गई नरक की बातें। कौन भोगते हैं? जिन्होंने शास्त्र की मर्यादा नहीं मानी, जिन्होंने शास्त्र की बातें नहीं मानी, जिन्होंने अपने कर्म बिगाड़ लिए, जिन्होंने अपने कर्म बिगाड़ लिए, शास्त्र की बातें हैं उन्होंने इनको नहीं मानी है। भगवान ने तुमको स्वतंत्र कर दिया है,
मनुष्य रूप दे दिया है, मनुष्य योन दे दी है। तुमको चाहिए कि इस योन का फायदा उठावें, सदुपयोग करें। और जिन्होंने दुरुपयोग किया उनकी बात है ये। वो हमने पिछली बार सुनाया नहीं था कि तू कुछ और विचारत है अय नर, तेरे विचार धरे ही रहोगो। कोट उपाय करो धन हेतु, कोट उपाय करो धन हेतु, लिखो जो ललाट सोई लहोगो। भोर की सांझ घड़ी पड़ मांझ, सो आय अचानक काल गहेगो। राम भजो किहो नहीं सुकृत, अंत समय। तो सुकृत कुछ नहीं किया, और जिन्होंने सुकृत किया है उनका मार्ग अलग है, उनका मार्ग अलग है। अर्च मार्ग, ज्योति मार्ग, धूम मार्ग नहीं है। आगे बताएंगे कभी अर्च मार्ग क्या, धूम मार्ग क्या है। उसके लिए हमने पिछली बार कहा था साधना, साधना, साध लेना, अपने को साध लेना। साधना माने अपने को साध लेना, शरीर को साध लेना, मन को साध लेना, प्राण को साध लेना, अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले शरीर को साधना, फिर मन को साधना, फिर प्राणों को साधना, फिर आत्मा को साधना। एक प्रकार की साधना नहीं होती, ये विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। अन्नमय कोश क्रम है जी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। या यूं कह लीजिए शरीर की साधना, मन की साधना, प्राणों की साधना, विज्ञान की साधना, अर्थात कौन से विज्ञान? अध्यात्म की साधना, आत्मा की साधना, अंत में आनंद तो है ही, ठीक है ना। और साधना के लिए सबसे बड़ी बात, दो प्रकार की तरीके, कई प्रकार की साधनाएं हैं, प्रमुख रूप से दो ही प्रकार की साधनाएं हैं। जैसा कि अभी विजय बाबू बताते थे, वो कुंडलिनी साधना, वो भी साधना है, कुंडलिनी साधना। कुंडलिनी जिसकी जागृत हो जाती है वो अनेक प्रकार की ध्यान सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अध्यात्म साधना वो भी लगभग कुंडलिनी साधना की ही समकक्ष है, लेकिन उसमें रिद्धियां सिद्धियां उसमें भी मिलती हैं, उसमें भी कुंडली जागृत ही हो जाती है लगभग। कुंडलिनी साधना तांत्रिक साधना है, अध्यात्म साधना आध्यात्मिक साधना है, सात्विक साधना। कुंडलिनी साधना में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर न संभाल मिली तो आदमी पागल हो जाता है, अगर संभाल न सका तो फिर वो विक्षिप्त हो जाता है। लेकिन अध्यात्म साधना में ऐसा नहीं होता, उसमें विक्षिप्त होता हुआ भी सौम्य हो जाता है, ठीक है ना। तो एक आसान सी साधना, वैसे तो जो योग शास्त्र है किसका? महर्षि पातंजल का। उन्होंने इसमें चित्तवृत्ति निरोध से ही साधना आरंभ की है, और फिर वो 8 स्टेजेज, 8 क्रम से क्रमिक साधनाओं का वर्णन किया है। उसी का एक भाग राजयोग भी है विवेकानंद जी का। हाँ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो आसान सी साधना है, पिछली बार हमने कहा था, वो ये नाम, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के
नाम का स्मरण, जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान की सेवा या भगवान जो साकार रूप में है संसार की सेवा, और चौथा सत्संग। बिन सत्संग न हर कृपा, ते बिन मोह गए बिन राम अनुराग नहीं हो सकता। तो ये आसान सी साधना है। अगर आप साधना ही करना चाहते हैं और अपने जीवन, क्यों न सुकृत, हमने कहा ना, राम भजो क्यों नहीं सुकृत, ठीक है ना। अगर कुछ सुकृत करना चाहते हैं तो सेवा आरंभ कर दें। सेवा कई प्रकार की होती, वो आगे का विषय है। सेवा कई तरह की, कई प्रकार की होती है। सत्संग भी कई तरह का और कई प्रकार का होता है। भगवान के नाम भी कई तरह, कई प्रकार के होते हैं, ठीक। भगवान के नाम कई हैं, सहस्त्र नाम है। भगवान के रूप कई है, भगवान के रूप कई हैं। तो आसान सी साधना, जिसमें लोग कहते हैं हर लगे ना फिटकिरी, उसमें विशेष कुछ करना नहीं होता, केवल नाम जप कह लीजिए या नाम का स्मरण कह लीजिए। भगवान के स्वरूप का ध्यान अगर निरंतर बन जाता है तो क्या कहने हैं, उसमें फिर सुकृत ही होते हैं, कुकृत नहीं होते, ठीक। और सेवा भावना, सेवा संसार के प्रति, हमने कहा कि संसार जो है ये भगवान का साकार रूप है। भगवान ने कहीं से बनाया नहीं, ला करके कोई रॉ मटेरियल ला करके संसार गढ़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। भगवान स्वयं ही संसार में बदल गए, भगवान स्वयं ही संसार में बदल गए। ये सब भगवान ही, पूरा भगवान ही भगवान। ऐसा ध्यान करना, ऐसा समझ करके सेवा करना। और इसी तरह सत्संग, सत्संग मतलब हम लोग बैठे हैं, भी सत्संग हो रहा है। सत का संग, वो भी मतलब है भगवान का ही। सत यह है भगवान ही, और उसके अलावा दूसरा सत है ही नहीं। संसार में अगर कोई सत है तो वो भगवान है। तो भगवान का संग, सत्संग माने ये ना समझिए बिनु सत्संग न हरि कथा। हम लोग सब भी सत्संग ही कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी, हम कई बार कह चुके हैं कि भी इन्होंने महीने भर में ही एक दिन रखा है सत्संग का। इन अर्थों में नहीं, संकल्प के अर्थों में, कि एक दिन हम उपवास रखेंगे और सत का संग करेंगे। अर्थात सत भावनाएं, सत क्रियाकलाप, सत व्यवहार, सत भोजन, सात्विक भोजन। सत भोजन माने सात्विक, ठीक है ना। ऐसा करेंगे। महीने भर में एक संकल्प लिया कि हम महीने में एक बार करेंगे, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद महीने में 4 बार भी हो सकता नहीं हो सकता है। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते रोज सत्संग हो सकता है, रोज सत्संग हो सकता है। सत्संग माने भगवान का संग, परमात्मा बाहर भी हो, परमात्मा हमारे अंदर भी। तो साधना करने के लिए हम सब होशियार हो जाएं। हमें कहीं बहुत बड़ी साधना नहीं करनी है। साधना के नाम से घबराएं नहीं कि हमें साधना करने पे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो बहुत विचित्र बात है, कैसी साधना करें, कहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत आसान सी साधना। अब इसके लिए ये आवश्यक है कैसे करें। जैसे नाम जप है तो पहले नाम को समझें और फिर उसकी विधा समझें कि जप, नाम का स्मरण कैसे किया जाए, नाम जप कैसे करें, ये अलग की बात, ठीक। भगवान का ध्यान
भगवान के स्वरूप का ध्यान, ये दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का स्वरूप ध्यान, दोनों लगभग एक ही बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। और फिर सेवा, सेवा का क्या स्वरूप, हमने कई स्वरूप सेवा के हैं, और सत्संग तो भी हमने बताई। तो इसमें कोई घबराने की या कोई परेशान होने की बात, अरे इतनी बड़ी साधना कैसे कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे, और यम नियम संयम प्राणाहार प्रत्याहार वो ये सब तो अष्टांग योग होता है, उसकी साधना नहीं करनी है। हमें तो गृहस्थ में रह करके साधना करनी। हाँ, अपने जो जीवन हमको मिला है कुछ साल का, उसका सदुपयोग करना है साधना के माध्यम से। हमारा मतलब समझ रहे हैं आप? हमें घर नहीं छोड़ना है, हमें घर नहीं छोड़ना है, बैराग नहीं लेना हमें। और बैराग भी लेना है तो किससे बैराग लेना है? अगर बैराग लेना है तो किससे बैराग लेना है? संसार नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है। हम अगर घर छोड़ के जंगल में चले गए और घर ध्यान में लगा, ध्यान घर ही में लगा रहा, तो उस बैराग से क्या उसे फायदा होगा? जंगल जाने से कोई फायदा नहीं। अगर उसका वहां भी ध्यान अगर घर में लगा रहा और घर में ही रहकर बैरागी हुआ, तो कौन सी बड़ी, तो कौन सी अच्छी कौन सी खराब बात हो गई? बैराग शरीर का नहीं होता, बैराग इच्छाओं का होता है, कामनाओं का होता है। हमें गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ आश्रम हमको मिला हुआ है, हमको आश्रम नहीं छोड़ना है। भगवान ने कहा, कभी नहीं कहा गृहस्थ आश्रम छोड़ो, गीता में कभी नहीं कहा आश्रम छोड़ो, अपना कर्तव्य में आओ, यहां तक युद्ध भी करो, मुझे याद भी करो, ये तो कहा है। क्योंकि जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसका निर्वाह करना है। क्योंकि ये वर्ण आश्रम दोनों भगवान के बनाए हुए हैं, हमारे बनाए नहीं है, अब आपके बनाए नहीं, भगवान ने स्वयं बनाया है। चतुर्ण वर्ण मया सिस्टम, उन्होंने कहा चारों वर्ण मैंने बनाए हुए हैं, और चारों वर्णों के बनाए, चारों वर्णों के धर्म अर्थात उसका कर्म निर्धारण कर दिया, और ये भी बता दिया कि जो अगर जिस आश्रम में या जिस वर्ण में है आप उसका पालन नहीं करते हो तो आप पाप कर। हाँ, उसकी भी तरकीब है, उसकी भी तरकीब है, उसकी तरकीब है कि हम जब वो बताएंगे नाम, जब नाम कैसे स्मरण किया, कई विधाएं हैं उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे कि कैसे नाम का स्मरण करें, कैसे नाम का जप करें। कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर। अगली बार से ना यही शुरू कर दीजिए, नाम जप से। हाँ, यही तो शुरू करेंगे, यही आरंभ कर रहे हैं। अगली बार हम यही से आरंभ करेंगे कि नाम जप, या यूं कह लीजिए कि हम साधना कैसे करें, ये यूं कह लीजिए कि हम साधना कैसे। और एक निवेदन और कर देना चाहते हैं कि अगर आप ये सहज साधना जिसे बोलते हैं आरंभ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आहार पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आहार शरीर का भी भोजन है और मन का भी। गुरुजी ने कभी कोई चीज छोड़ने कहा नहीं, सिवाय बुरी। जिससे कि मन जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो मन जैसा होगा तो साधना नहीं करने देगा। ठीक है ना? आहार नहीं छोड़ना है, छोड़ना थोड़ा कुछ है, आहार को बदल देना। आहार का नियम से आहार करना। और कुछ तो रक्षा खाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह थोड़ा बहुत है, ये छोड़ देना। औषध के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसकी कोई वो नहीं होती। शाही पनीर को छोड़ के सादा पनीर खाना पड़ेगा। शाही पनीर को छोड़ना, सादा पनीर खाना पड़ेगा। नहीं, खाना मना नहीं है,
आहार थोड़े छोड़ना है, आहार बदल देना है, नियमन करना है उसका। सुबह जैसे सुबह से लोग उठे, सुबह उठे हैं, हाँ बेटी ले ली, बेटी न कुल्ला न दतून कुछ नहीं, उजर के चाय पी ली, मतलब शुरू में ही नशा आरंभ कर दिया। अब जो बेटी ले लेगा सुबह उठ करके तो उसकी मनोवृत्ति कैसी बनेगी? शुरुआत है बैड टी से हो गई। हाँ वही मतलब है, हम कहना चाह रहे थे, आपने पहले कह दिया। इसीलिए तो शुक्ला जी उनको ज्ञानी जी का नहीं, एक सीधी बस सोचने की समझने की बात है कि नशा, लोग कहते हैं नशे से दूर रहो, और हम सुबह सुबह उठ के ये मनोवृत्ति जो है बदल जाती है, आदमी की मन बदल जाता है? हाँ भगवान जाने, हम तो लोग तो इस प्रकार के आहार पर ध्यान देना होगा, और साधना चल निकलती है। ऐसी बात नहीं है कि साधना के लिए कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप ही आप सब होने लगता है। आप उसका मन तो बनाइए, आप उसका मन बना लीजिए, सब आप ही आप होगा, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को, वो आप ही आप होने लगता है। फिर मन बनाइए, पहले साधना का मन बनाइए, चाहे जिस जो भी उम्र हो। अब पतझड़ आने वाला है, मतलब हम लोग पतझड़ में हैं। कुछ इसमें और मिर्चा मतलब आवश्यकता वाला करे, इच्छा वाला छोड़ दो। इच्छा में नियंत्रण। हाँ, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है। इकोनॉमिक्स जिन लोग पढ़े हैं, हाँ हाँ, तो आवश्यक है, भोजन तो आवश्यक है, लेकिन भोजन के जो हाँ विभिन्न प्रकार के जो भोजन, 56 प्रकार के रस, 60 रस व्यंजन, उन रसों का त्याग करना, मन से त्याग करना, जबरदस्ती त्याग करना धीरे धीरे आप हो जाता है। आप मन बना लीजिए कि हमें करना है तो वो आरंभ हो जाता है, लेकिन जब मन ही ना आप कर पाओगे तो कैसे साधना हो पाएगी? आपने साधना के बारे में पूछा था ना कि साधना क्या है और कैसे करें। साधना कब करें, कैसे? साधना तो दिन प्रतिदिन के जीवन में साधना आरंभ हो जाती है। मन साध ले, साधना आरंभ हो गई। मन साध ले और साधना आरंभ हो गई। मन पर नियंत्रण हमारा नहीं है, और मन पर नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आहार ठीक नहीं है। आहार ठीक नहीं है। हाँ, परमहंस की स्थिति हमारी नहीं है अभी। ये परमहंस वो होते हैं, उनका आहार कुछ नहीं बिगाड़ पाता। परमहंस लोगों को का आहार कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और हर किस्म का आहार करते हैं, पर कोई सारे चिकने गड़े होते हैं। कोई भी आहार करने पर आहारी असर नहीं करता। ये भी एक बात है। साधना ऐसी प्रबल हो जाती है, उग्र हो जाती है कि फिर वो ऐसे लोग न कोई मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, और न ही फिर वो ये रहते हैं कि इनका न खाएं, उनका न खाएं, ये न खाएं, वो न खाएं। फिर वो उन पर असर ही नहीं होता। लेकिन ये स्थिति आसान नहीं है। मंदिर न जाना है तो आसान हो सकता है, लेकिन आहार का असर न हो, ये कठिन काम है। कोई ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया किसी ने, और उलट करके हाथ ना उठ जाए, ऐसी है बहुत कम होती। साधना करनी पड़ती। ठीक है ना? तो बच्चा नहीं मारा तो मलेरिया हो जाएगा। उसको मारने की जरूरत नहीं, मतलब हटा
एक बात आपको बतावें, एक बात अलग है कि मच्छर काटने से मलेरिया उनको होती है जो मलेरिया चाहते हैं। हमें आज तक मलेरिया नहीं हुई। नहीं, हाँ, गुरुजी ने भाई से अगर कर दें हमें आज तक मलेरिया नहीं हुई। जीवन तब बीत गया, मलेरिया कभी बुखार हो। ऐसे मच्छर को कैसे काटना तो क्या करें? कभी कभी काटने तो काटा करता है, काटने दो। लेकिन ये हम आपके लिए निवेदन करते हैं कि आप ऐसा न करिएगा। एक समय वो था हमारा बचपन के समय, जब पढ़ने जाते थे, दौड़ते थे, गिर पड़ते थे सड़क पर, छिल जाते थे घुटने, कोई टेटनस इंजेक्शन नहीं लगता था। आवाज अगर जरा सी भी कहीं हो जाता है तो तुरंत टेटनस इंजेक्शन लगाओ, नहीं टेटनस हो जाता है। लेकिन हम लोग तो हजार मालूम कितने बार गिरे होंगे सड़क पर चलते हुए। कहते हैं घोड़े की लीद में टेटनस के जर्म्स होते हैं, घोड़े की लीद में टेटनस के जर्म्स अधिक होते हैं, मोर्चे में होते हैं। मोर्चा ये जो लगता है लोहे में, उसमें भी टेटनस जर्म होते हैं। हाँ, वही लीद की मतलब हमारा, घोड़े की लीद में ज्यादा होते हैं और घोड़े पर कम होते हैं। तो सड़क पे गिरे, कहीं गिरे तो टेटनस इंजेक्शन, हम लोग मालूम कितना गिरे होंगे, उन्होंने कितना फूटे होगा बचपन में खेलते बोलते, कहीं कोई टेटनस नहीं लगा। आप जो भी हो, तो हमारा कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि साधना होती है। आप जो भी साध लें, जैसा भी अपना शरीर जो है, जैसा भी साध लें आप, चाहे जैसा शरीर बना लें आप, तो आपके अख्तियार में, भगवान ने स्वतंत्र कर दिया शरीर, चाहे जैसा बनावे आप। चाहे मत्थक काटे, चाहे बिच्छू काटे। एक संत थे, ध्यान में मग्न थे, बिच्छू ने कई जगह काटा, उनको डंक मारा, पर कोई असर नहीं हुआ। हमने पढ़ा है, अब हमका नाम उनका भूल गए, कहीं थे, वृक्ष के नीचे बैठे, अपने ध्यान मग्न हो गए। वृक्ष नीचे बैठे और ध्यान मग्न हो गए। अब बिच्छू आया, उसने कई जगह डंक मारा, उनका कोई असर नहीं हुआ। तिलक जी महाराज, सुना होगा सबने, गीता उन्होंने दे दी, कहा अंगूठे का ऑपरेशन कर डालो, कोई सुन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंगूठे का ऑपरेशन काट कुट हो गया, उनको पता ही चला, ध्यान बट गया ना उधर से। तो ये शरीर को आप चाहे जैसा चाहे बना सकते हैं, जिस तरह चाहे उस तरह बना लें। साधनाएं होती है, साधना से बन जाता है। तो ये है, समाप्त करना चाहिए, 10:30 बजा है। बहरहाल अगली बार